क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या भगवान सच में मेरे साथ हैं? जब सब कुछ ठीक चलता है तब तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। लेकिन जब जिंदगी अचानक उलझ जाती है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब रातें रोते रोते कटती हैं, तब दिल में एक डर उठता है, क्या भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है? अगर आज आपके मन में भी यही सवाल है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हैं और शायद आपकी हालत ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान अभी भी आपके साथ हैं। एक बार महान संत परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब मनुष्य को लगता है कि वह अकेला है, वही क्षण ईश्वर की निकटता का सबसे गहरा क्षण होता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह भगवान की उपस्थिति को सुख से जोड़ देता है। उसे लगता है अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान साथ हैं, और अगर संघर्ष है तो भगवान दूर हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कई बार संघर्ष ही भगवान की उपस्थिति का प्रमाण होता है, क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं, तब वे उसे साधारण रास्ते से नहीं ले जाते। अगर भगवान आपके साथ हैं, तो पहला संकेत यह है कि आपकी चेतना बदलने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन इतना गहरा होता है कि आप खुद को पहचान नहीं पाते। पहले जिन बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता था, अब वही बातें आपको भीतर तक हिला देती हैं। आप किसी के दर्द को देखकर अनदेखा नहीं कर पाते। आप झूठ और दिखावे से घुटन महसूस करने लगते हैं। आपको अचानक यह एहसास होने लगता है कि दुनिया जिस दिशा में भाग रही है, शायद वह सही दिशा नहीं है। यह बेचैनी बुरी नहीं है, यह आत्मा का जागना है। जब भगवान किसी आत्मा को अपने करीब लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब तक दिल पत्थर बना रहता है, उसमें दिव्यता प्रवेश नहीं कर सकती। आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा सोचने लगे हैं। आप हर चीज का अर्थ खोजने लगे हैं। आप खुद से सवाल पूछने लगे हैं, मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मैं क्या कर रहा हूं? ये सवाल किसी भी साधारण इंसान के मन में बार बार नहीं उठते। ये सवाल वही पूछता है जिसकी आत्मा जागने लगी हो। लेकिन इस जागरण के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी आती है। आपको पुरानी आदतें भारी लगने लगती हैं। पुरानी दोस्तियां कृत्रिम लगने लगती हैं। वही मजाक, वही गपशप, वही दिखावा, सब आपको खाली महसूस कराने लगता है। और तब आप डर जाते हैं। आप सोचते हैं, क्या मैं बदल रहा हूं? क्या मैं अकेला हो जाऊंगा? लेकिन सच्चाई यह है कि यह बदलाव अकेलापन नहीं लाता, यह आपको सही लोगों की ओर ले जाता है। दूसरा संकेत यह है कि आपकी जिंदगी में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब उनमें अजीब सी देरी होने लगती है। आपके प्लान फेल हो जाते हैं। जिस रिश्ते को आप स्थायी समझ रहे थे, वह अचानक डगमगा जाता है। जिस नौकरी या अवसर को आप अपनी सफलता मान रहे थे, वह आपके हाथ से फिसल जाता है। उस समय आपको लगता है सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। आप निराश होते हैं, गुस्सा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जवाब न मिलने पर टूट जाते हैं। लेकिन कभी शांत होकर पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो चीज उस समय आपको नुकसान लगी, वही बाद में वरदान साबित हुई। कितनी बार ऐसा हुआ है कि अगर वह रास्ता खुला रहता तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते। भगवान का साथ हमेशा रास्ता खोलकर नहीं दिखता, कई बार रास्ता बंद करके दिखता है। हर असफलता रिजेक्शन नहीं होती, कई असफलताएं डिवाइन रीडायरेक्शन होती हैं। आप सोचते हैं भगवान आपकी सुन नहीं रहे, लेकिन शायद वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। शायद वे आपको उस दिशा में जाने से रोक रहे हैं जहां आपकी आत्मा घायल हो जाती। जब एक दरवाजा बंद होता है तो हम दरवाजे को देखते हैं, लेकिन भगवान उस खतरे को देखते हैं जो दरवाजे के पीछे था, और यही आस्था की असली परीक्षा होती है। क्या आप उस बंद दरवाजे पर रोते रहेंगे या यह विश्वास करेंगे कि कोई बेहतर रास्ता तैयार हो रहा है? जब भगवान साथ होते हैं तो वे आपको हर इच्छा पूरी करके खुश नहीं करते, वे आपको सही इच्छा सिखाकर सुरक्षित रखते हैं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो इंसान की पहली प्रतिक्रिया शिकायत होती है। वह पूछता है, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलत किया? लेकिन अगर भगवान आपके साथ हैं तो वे आपको हर बार कारण तुरंत नहीं बताते। वे आपको पहले भरोसा सिखाते हैं, क्योंकि भरोसा तब सच्चा होता है जब कारण दिखाई न दे।
अगर हर बात का तर्क समझ आ जाए तो आस्था की जरूरत ही क्या रह जाएगी। सोचिए, अगर आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती तो क्या आप कभी रुक कर सोचते कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। अगर हर रिश्ता टिक जाता तो क्या आप कभी समझ पाते कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। अगर हर रास्ता खुला रहता तो क्या आप कभी सही दिशा चुन पाते। कई बार भगवान का साथ आपकी इच्छाओं के विरुद्ध दिखाई देता है, लेकिन आपकी आत्मा के पक्ष में काम करता है। जब चेतना बदलती है और रुकावटें बढ़ती हैं, तब अंदर एक संघर्ष शुरू होता है। एक हिस्सा कहता है, वापस वही बन जाओ जो पहले थे, आसान जीवन जो, सवाल मत पूछो। दूसरा हिस्सा कहता है, नहीं, आगे बढ़ो, सच को खोजो, खुद को पहचानो। यही अंदर का द्वंद्व आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अगर भगवान साथ नहीं होते तो यह संघर्ष ही पैदा नहीं होता। आप बस भीड़ का हिस्सा बने रहते। कभी ध्यान देना, जब आप सच की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ कहते हैं तुम बदल गए हो, और सच में आप बदल रहे होते हैं। लेकिन यह बदलाव नकली नहीं होता, यह भीतर से उठता है। और जब बदलाव भीतर से उठता है तो वह टिकाऊ होता है। पहले संकेत का गहरा रूप यही है, आपकी आत्मा अब समझौता नहीं करना चाहती। वह दिखावे से थक चुकी है, वह आधे अधूरे रिश्तों से थक चुकी है। वह केवल सच्चाई चाहती है, और सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। सच्चाई अकेला कर सकती है, सच्चाई असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन सच्चाई मुक्त करती है। दूसरे संकेत का गहरा रूप यह है, आपको रोका जा रहा है क्योंकि आप किसी बड़े मोड़ के करीब हैं। जब इंसान अपनी पुरानी सीमाओं को पार करने वाला होता है तो जीवन में उथल पुथल बढ़ जाती है। यह उथल पुथल दंड नहीं है, यह पुनर्गठन है। जैसे एक इमारत को मजबूत बनाने के लिए पहले उसकी पुरानी दीवारें तोड़ी जाती हैं, वैसे ही आपकी पुरानी सोच, पुरानी पहचान और पुरानी सुरक्षा तोड़ी जा रही होती है। आपको लगता है सब छिन रहा है, लेकिन शायद आपको खाली किया जा रहा है, क्योंकि भरे हुए हाथों में नया कुछ नहीं दिया जा सकता। जब आपकी मुट्ठी पुरानी चीजों से भरी रहती है, तब भगवान आपको नई चीज नहीं दे सकते। इसलिए कभी कभी वे आपकी मुट्ठी खोल देते हैं, चाहे आपको दर्द ही क्यों ना हो। और यह दर्द बेकार नहीं जाता, यह आपको गहराई देता है। आप नोटिस करेंगे कि अब आप पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जहां आप तुरंत गुस्सा करते थे, अब आप थोड़ा रुकते हैं। पहले जहां आप हर असफलता पर टूट जाते थे, अब आप सोचते हैं, इसमें क्या सीख है। यह परिवर्तन छोटा नहीं है, यह वही संकेत है कि कोई शक्ति आपको भीतर से परिपक्व बना रही है। अगर भगवान साथ नहीं होते तो आप बार बार गिरकर उठने की ताकत कहां से लाते। अगर भगवान साथ नहीं होते तो इतनी निराशा के बाद भी आपके अंदर उम्मीद क्यों बची रहती। अगर भगवान साथ नहीं होते तो हर टूटन के बाद भी आप क्यों सोचते, शायद आगे कुछ अच्छा होगा। यह उम्मीद ही सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि उम्मीद इंसान पैदा नहीं करता, उम्मीद उसे दी जाती है। और जब उम्मीद बिना कारण के जिंदा रहती है, तब समझ लीजिए कोई अदृश्य शक्ति उसे जीवित रखे हुए है। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जो रुकावटें आईं, उन्होंने आपको गलत रास्तों से बचाया। जो लोग गए, उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनाया। जो असफलताएं मिली, उन्होंने आपको भीतर से मजबूत किया। और जो अकेलापन आया, उसने आपको खुद से मिलवाया। अगर आपकी चेतना बदल रही है और आपकी जिंदगी में रुकावटें बढ़ रही हैं, तो यह संभव है कि भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि वे आपको साधारण जीवन से उठाकर जागरूक जीवन की ओर ले जा रहे हैं। अब तीसरा संकेत समझिए, अगर भगवान आपके साथ हैं तो वे आपकी समस्याएं तुरंत खत्म नहीं करते, वे आपकी सहन शक्ति बढ़ा देते हैं। बाहर हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं रहते। पहले छोटी सी बात पर आप घबरा जाते थे, अब वही परिस्थिति आती है और आप भीतर से थोड़ा शांत रहते हैं। पहले आलोचना आपको अंदर तक तोड़ देती थी, अब वही शब्द आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन बिखेर नहीं पाते। पहले असफलता आपको रात भर जगाती थी, अब वही असफलता आपको दिशा बदलने पर मजबूर करती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह भीतर किसी गहरी प्रक्रिया का परिणाम होता है। जब भगवान साथ होते हैं तो वे तूफान नहीं रोकते, वे आपको तूफान में खड़ा रहना सिखाते हैं। क्योंकि अगर हर बार तूफान रुक जाए
तो आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप तूफान के बीच खड़े रहना सीख जाए तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। आप नोटिस करेंगे कि अब दर्द आता है, लेकिन आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं ले पाता। दुख आता है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी रोशनी बनी रहती है, जैसे कोई कह रहा हो, यह भी गुजर जाएगा। यह शांति परिस्थिति से नहीं आती, यह भीतर की उस जगह से आती है जहां आपका संबंध ईश्वर से होता है। और यही तीसरा संकेत है। जब भीतर बिना कारण शांति टिकने लगे, समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ मानसिक मजबूती है, लेकिन सच यह है कि हर मानसिक मजबूती के पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। जब इंसान खुद से बड़ा सहारा महसूस करता है, तभी वह टूटकर भी संभलता है। वरना दुनिया में कितने लोग एक ही झटके से बिखर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों के भीतर कोई अदृश्य हाथ होता है जो उन्हें थामे रहता है। अब चौथा संकेत समझिए। अगर भगवान आपके साथ हैं तो वे आपको भीड़ से अलग कर देते हैं। यह अलगाव शुरुआत में बहुत दर्द देता है। लोग दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्ते अचानक ठंडे पड़ जाते हैं। जिनके साथ आप घंटों बात करते थे, वे अब चुप हो जाते हैं। जिन पर आप भरोसा करते थे, वे समझ नहीं पाते कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आप अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है जैसे सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अलगाव सजा नहीं, तैयारी है। भीड़ में इंसान अपनी असली आवाज नहीं सुन पाता। भीड़ में वह दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीता है। लेकिन जब उसे अकेला किया जाता है, तब वह पहली बार खुद से मिलता है। और जब इंसान खुद से मिलता है, तभी वह भगवान से मिल पाता है। अकेलापन खालीपन नहीं है। अकेलापन वह स्थान है जहां आपकी आत्मा बिना शोर के बोलती है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप अकेले होते हैं, तब आपके भीतर गहरे सवाल उठते हैं। आप अपनी गलतियों को स्वीकारने लगते हैं। आप अपने डर को पहचानने लगते हैं। आप अपने असली सपनों को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह शुद्ध करने वाली होती है। जब भगवान साथ होते हैं, तो वे आपको लोगों पर निर्भर रहना कम सिखाते हैं और खुद पर भरोसा करना ज्यादा सिखाते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि सहारा बाहर नहीं, भीतर खोजो, क्योंकि बाहर का सहारा कभी भी छिन सकता है, लेकिन भीतर का सहारा अगर एक बार जाग जाए तो वह कभी नहीं जाता। कभी ध्यान देना, जब आप अकेले होते हैं और अचानक किसी विचार से, किसी प्रार्थना से, किसी स्मृति से आपको दिशा मिलती है। वह संयोग नहीं होता, वह संवाद होता है। ईश्वर हमेशा शोर में नहीं बोलते, वे शांति में बोलते हैं। वे संकेतों में बोलते हैं। वे आपके अंतर्मन की हल्की सी खटखटाहट में बोलते हैं